हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये हमारे बीएससी में भी है, बीटेक में भी है। बीटेक फर्स्ट ईयर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बीएससी में भी है। तो ये बीटा और गामा फंक्शन क्या होता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है हमेशा कि सर ये इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमको लाभ क्या है। तो मैं आपको एक लाइन में आपको बता दूं, बीटा और गामा फंक्शन एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिससे कि द्वारा हम किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू बड़े इजी तौर पे निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ता। मीन्स हम कोई भी इंटीग्रेशन की वैल्यू बिना इंटीग्रेट करे केवल बीटा गामा फंक्शन के फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं और इसके द्वारा बहुत ही डिफ़िकल्ट या स्पेशल टाइप के जो इंटीग्रल्स होते हैं उनकी वैल्यू बड़ी इजी तरीके से मुश्किल से 4 या 5 लाइंस में निकाल सकते हैं। अगर वो इंटीग्रल्स को हम लोग सॉल्व करें अपने इंटरमीडिएट मेथड से तो कम से कम 3 से 4 पेजेस लगेंगे और सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस को हम बीटा गामा फंक्शन से बड़े इजीली तौर से कर देते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बीटा एंड गामा फंक्शन आर वेरी इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स from which we can find value of special and difficult integral directly without integration in very easy way। बहुत ही आसानी से बिना इंटीग्रेशन करे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना ही बीटा गामा फंक्शन कहलाता है। नाउ वी कैन डिफाइन बीटा गामा फंक्शन। फर्स्ट वी डिफाइंड गामा फंक्शन। What is gamma function? Gamma function is denoted by gamma n and defined as this formula। बेटा सभी बच्चे गामा n कैसे बनाएंगे, n लिखेंगे और उल्टा l बना देंगे। देखो उल्टा l बना दोगे, इसको कहते हैं गामा। और गामा फंक्शन का फार्मूला है 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस एक्स एक्स के पावर n माइनस 1 dx। यहाँ पे n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव रहनी चाहिए वैल्यू। तो ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला याद करने की ट्रिक जरा देखो बेटा। लिमिट्स हमारी किस में है, गामा की लिमिट हमेशा 0 से इनफाइनाइट में होती है और बीटा की लिमिट फाइनाइट में होती है 0 to 1। तो गामा डिफाइन होता है इनफाइनाइट लिमिट पे और अभी आगे हम लोग बीटा डिफाइन करेंगे, वो फाइनाइट लिमिट पे डिफाइंड होता है। और कैसे होता है देखो, ये बेटा ऐसे ऐसे चल रहा है, झूमते हुए चल रहा है। कैसे, e के पावर माइनस एक्स और जो यहाँ पे वेरिएबल है वही वेरिएबल नीचे आना चाहिए। ये अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे t आना चाहिए, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x आना चाहिए, यहाँ पे k है तो यहाँ पे k आना चाहिए। तो e के पावर माइनस एक्स और x के पावर n माइनस 1 और ये जो x के पावर n माइनस 1 है क्या है, यहाँ पे n है माइनस 1 भी होना चाहिए। अगर माइनस 1 नहीं है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके माइनस 1 बना लो। तो ये जो नंबर है आपका n, ये जो नंबर n है x के पावर n माइनस 1 में ये जो नंबर n है यही आंसर गामा n का होता है। तो ट्रिक क्या है बेटा, गामा n इक्वल टू इनफाइनाइट में डिफाइंड होगा 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस एक्स। अब x को पकड़ो, x के पावर n माइनस 1 dx। तो ये मेरा गामा फंक्शन है। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज लर्न करते हैं डायरेक्टली, जिनका हम सीधे सीधे उपयोग या यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। पहला है गामा 1 इक्वल टू 1।
गामा वन की वैल्यू 1 होती है। लर्न करो, देखो मैंने लिख दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, लर्न ऑल, सभी याद करो। अगर ये याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। गामा 1/2 की, 1 की वैल्यू 1 और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई। देखो 1/2 का समथिंग क्या होता है, किसी के पावर 1/2 हो तो रूट आ जाता है, तो रूट पाई। और ये गामा का एक फार्मूला है, गामा n+1 इक्वल टू, कैसे याद करेंगे, ये जो नंबर गामा n+1 है इसमें एक सब्ट्रैक्ट करो, एक घटाया जाता है, तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -1, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, n बचेगा। तो जो नंबर बचे उसको गामा के अंदर भी रखो और उसको गामा के बाहर भी रखो। ये ऐसे ट्रिक्स है याद करने की। जो नंबर की हमको गामा में वैल्यू चाहिए वो नंबर में एक सब्ट्रैक्ट करो और जो नंबर आए उसको गामा के पहले भी लिखो और उसको गामा के बाद में भी लिखो। इसी तरह देखो बेटा, अगर गामा n की हमको वैल्यू चाहिए, 4th नंबर की प्रॉपर्टी है, तो इसमें एक सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे n में तो क्या आएगा, n-1, और n-1 को गामा के पहले भी रखो और n-1 को गामा के अंदर भी रखो, ये होती है, ठीक। और गामा n+1 को फैक्टोरियल में भी एक वैल्यू होती है, वो क्या होती है, इसमें एक कम करो तो n+1 में एक कम करेंगे तो आएगा n, और वो होता है फैक्टोरियल n का, ठीक। एक 6 नंबर प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है, e के पावर -x नहीं है, यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट या एक कोई नंबर a आ गया है और बाकी सब कुछ गामा की तरीके से सेम है, x के पावर n-1 dx, केवल यहाँ पे नंबर आ गया है, बाकी पूरा सेम है। तो सेम होने के कारण गामा n तो आपका आंसर होगा, लेकिन जो ये नंबर a आया है उसको इससे डिवाइड करके और इस गामा n के पावर से इस पे पावर चढ़ा देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, जब e के पावर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा तो उसका लर्न करने का क्या ट्रिक है, गामा n और इस नंबर के पावर n। एक और फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, गामा n गामा 1 - n, मतलब n और 1 में एक सब्ट्रैक्ट, 1 में सब्ट्रैक्ट करो, माइनस n करें तो गामा n गामा 1 - n की वैल्यू है पाई अपॉन, जो ये n नंबर है n, ये इसमें n पाई में आ जाता है, तो गामा n गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन n पाई। 8 नंबर की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, जब आपकी लिमिट 0 से इनफाइनाइट में ना हो, 0 से π/2 में हो, देखो याद करने का ढंग, जब आपकी लिमिट 0 से π/2 में हो, ओके, और साइन के पावर कुछ हो और कॉस के पावर कुछ हो, ठीक, तो उसका आंसर कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट बेटा इसको अगर इवेल्युएट करें तो बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू इस फार्मूले से गामा के द्वारा निकाल सकते हैं। तो देखा बीटा और गामा फंक्शन कैसे टूल्स हैं, ऐसे टूल्स हैं कि बिना इंटीग्रेशन करे इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब साइन के पावर m है, कॉस के पावर n है, तो वैल्यू कैसे आएगी, गामा में इसमें एक जोड़ के भाग दो 2 का, इंटू फिर इसमें एक जोड़ के डिवाइड करो 2 का, ठीक। तो m में m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन, ये कितने हैं, देखो ये 2 हैं, एक ये है एक ये, तो 2 हैं, तो आगे आ जाएगा 2 टाइम्स गामा, इसको जोड़ दो, देखो वही वैल्यू लिखी है नीचे, ये 2 टाइम्स हैं तो 2 टाइम्स, और गामा m+n और 1 मिलके क्या बन जाएगा 2, और एलसीएम लोगे तो आएगा 2, तो इन दोनों को जोड़ दो तो वो नीचे वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक। तो गामा m+1/2 इंटू n+1/2 दोनों को जोड़ के 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये बीटा और गामा फंक्शन निकालते कैसे हैं जरा देख लो, अगर गामा 5 लिखा है बेटा
तो गामा 5 है, तो फैक्टोरियल के द्वारा हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसमें एक कम करो तो 5 में एक लेस करेंगे तो आएगा 4, तो 4 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, 1 2 3 4, आंसर आ गया 24। लेकिन अगर इसको हम गामा के द्वारा ही खोलें, फैक्टोरियल से ना खोलें, तब भी देखना यही आंसर आता है। गामा के द्वारा खोलेंगे तो गामा है, इसमें एक लेस करो तो कितना आया, 5 में एक लेस करेंगे आएगा 4। तो 4 को गामा के पहले भी लिखो और 4 को गामा के अंदर भी लिखो, तो ये वैल्यू आ गई। अब 4 को तोड़ो, अब 4 में एक लेस करो, तो 4 में एक लेस करोगे तो आएगा 3। अब 3 को गामा के बाहर भी लिखना है और गामा के अंदर भी लिखना है, तो ये आ गया। अब गामा 3 को तोड़ेंगे तो गामा 3 में एक फिर से लेस करो तो आएगा 2। तो 2 को गामा के बाहर भी लिखना है और गामा के अंदर भी लिखना है, ठीक। अब 2 को तोड़ो तो 2 में एक लेस करो तो आएगा 1। तो गामा को 1 आया तो 1 को गामा के पहले भी लिखना है और बाद में लिखना है, और गामा 1 की वैल्यू होती है 1। ये भी हमने ऊपर आपको याद कराया है, गामा 1 1 होता है। अब इसको सॉल्व करें, देखिए 24 आ गया। तो ऐसे हम लोग गामा से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए बहुत एक अच्छा सवाल है गामा 5/2 का। गामा 5/2 कैसे निकालेंगे, इसमें एक लेस करो बेटा, सबसे पहले लेस करते हैं तब बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर लिखते हैं। तो इसमें एक लेस करो तो आएगा 3/2, और 3/2 अंदर और 3/2 बाहर, इक्वल टू। अब 3/2 में एक लेस करें तो क्या आएगा, 1/2। तो 1/2 गामा के बाहर और 1/2 गामा के अंदर, और गामा 1/2 की वैल्यू आती है √π, और 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। देखिए बेटा ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही बेटा गामा इवेल्युएट करते हैं। तो ये हमारी गामा की प्रॉपर्टीज आ गई। अब हम लोग आते हैं बीटा फंक्शन कैसे डिफाइन होता है और बीटा की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो ये बीटा फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा mn। बी लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, m, n लिख दो। उसमें गामा में केवल n होता था, लेकिन बीटा में 2 सफिक्सेस हैं, m और n। तो बीटा mn, अथवा बीटा फंक्शन के नाम से ही जाहिर है तो एक बीटा का सिंबल बना दो और m, n लिख दो। सबसे ज्यादा जो डिनोट करते हैं वो ऐसे डिनोट करते हैं, बीटा का b, m, n। एंड डिफाइन एज कैसे डिफाइन करते हैं, बीटा mn इक्वल टू 0 to 1 x के पावर m-1 1 माइनस x के पावर n-1 dx। और यहाँ पे अब चूंकि m और n दो वैल्यूज हैं, तो जैसे गामा में n ग्रेटर देन 0 था, ऐसे ये दोनों वैल्यूज m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, अच्छा जरा इसके बीटा की याद करने की ट्रिक देख लो। बीटा फंक्शन फाइनाइट पे रहता है 0 to 1 में, गामा फंक्शन इनफाइनाइट पे रहता है 0 से इनफाइनाइट में। तो 0 से 1 1 करने के बाद देखो ये 1 आया, यही 1 यहाँ भी घटा है, यही 1 यहाँ भी घटा है, और यही 1 में x घटाया भी गया। देख लो 1 का कॉम्बिनेशन 1 1 1 1, सब जगह 1 है। तो एक चीज तो ये दिमाग में रख लो। और कैसा है, x के पावर m-1 है, और फिर x को 1 में लेस करो तो 1 माइनस x के पावर n-1 है। इस टाइप का अगर लिखा हो कि x पहले लिखा हो और फिर 1 माइनस x लिखा हो, तो जो इनकी पावर्स हैं -1 करने के बाद वही बीटा mn होता है। तो याद हुआ कुछ, 1 1 फिर ये 1 फिर ये 1। तो ये बीटा mn की डेफिनेशन है। आप लोग VKM पॉइंट में ये लेक्चर देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हो, सारे टॉपिक आपको VKM पॉइंट में मिलेंगे, चाहे आप बीटेक कर रहे हो या BSc कर रहे हो, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं हमसे। आप लेकिन एक काम और करिएगा, अगर आपको वीडियो लेक्चर मेरा पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, जैसे हमने प्रॉपर्टीज गामा फंक्शन की भी पढ़ी थी और याद की थी, वैसे हम लोग बीटा फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज याद करेंगे और पढ़ेंगे। तो बीटा फंक्शन पहली प्रॉपर्टी है कि सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब जैसा इधर वैसा उधर, मीन्स बीटा mn इक्वल टू m और n को उल्टा पुल्टा कर दें, n की जगह m कर दें, m की जगह n कर दें, तब भी दोनों की वैल्यू सेम रहती है। इसका मैंने डेरिवेशन आगे भी बताया हुआ है।
ठीक, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। तो बीटा और गामा में रिलेशन क्या है, बीटा एम एन इक्वल टू इसका गामा इंटू इसका गामा अपॉन दोनों के प्लस का गामा। ठीक, क्या हिंट है बेटा, बीटा एम एन की वैल्यू इक्वल टू गामा में क्या होता है रिलेशन, एम का गामा इंटू एन का गामा अपॉन दोनों का प्लस का गामा। तो बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो बेटा देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पर, इसको याद कर लो, भूलना नहीं है। इसके बाद 3 और 4 मैंने आपको लिखा है, बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स के पावर एम माइनस 1 और 1 प्लस एक्स के पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक, और दूसरा बीटा एम एन लिखा है 0 टू इनफाइनाइट, देखो सेम है बेटा। अब x के पावर m नहीं an कर दो, x के पावर n माइनस 1 और नीचे का डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, 1 प्लस एक्स के पावर m प्लस एन डी एक्स। देखो ऊपर m कर दो चाहे n कर दो, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है और दोनों की वैल्यू बीटा एम एन के बराबर होती है। इसी को मैंने देखो लिखा है हेयर प्रॉपर्टी 3 एंड 4 आर अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। जो हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन दी थी उसी की ये भी एक तरीके से डेफिनेशन का काम करती हैं, लेकिन ये डेफिनेशन 0 से इनफाइनाइट में है। ओके, अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, बीच में वीडियो स्किप न करिएगा, स्किप किया तो समझो आपको पढ़ने से कुछ चीजें मिस कर दी आपने, तो प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 है प्रूव दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है मैंने उनको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर रखा हुआ है, तो इसको भी ध्यान देते रहिएगा। प्रूव दैट गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, ये हमको प्रूव करना है। तो एक हमने फार्मूला बेटा ये याद कराया था, भूलना नहीं, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। इसको याद करिए और लिखिए, एन की वैल्यू 1/2 पुट कर दो इसमें। क्यों, क्योंकि हमको गामा 1/2 चाहिए, तो एन इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे। देखो 1/2 1 माइनस 1/2 और एन की जगह 1/2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी। ओके, तो ये कितनी आई वैल्यू बेटा, 1/2 1/2 1/2 1/2 और ये आएगा पाई साइन एन बाई 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो ये गामा 1/2 का हो गया स्क्वायर। ओके, और ये क्या आया पाई बाई 1, तो वैल्यू आ गई पाई। तो गामा 1/2, अब ये स्क्वायर है तो अंडरवुड ले लो इसका, तो गामा 1/2 की वैल्यू आ गई रूट पाई। अब बेटा इसमें कुछ डिफिकल्टी हो तो बताओ, इसमें कुछ डिफिकल्टी हो तो बताओ, समझ गए ना। बस ये फार्मूला रखो याद करके, n बराबर 1/2 करो। एक और क्वेश्चन है इसी फार्मूला पे बेस्ड, एक और क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, कभी कभी आ जाता है। गामा 1/4 इक्वल इंटू गामा 3/4 इक्वल टू पाई रूट 2, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा फिर से वही फार्मूला लगा दो, गामा एन गामा 1 माइनस एन पाई अपॉन एन पाई। यहाँ पे जो पहला वाला ये गामा है इसको जरा ध्यान से देखा करो, इसकी वैल्यू 1/4 है, यही आपका एन का काम करता है। जो पहला गामा है वही एन का काम करता है, तो एन की वैल्यू यहाँ 1/4 पुट कर दो, तो 1/4 1 माइनस 1/4 पाई साइन पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी 1/√2 और ये बन जाएगा 1/4, 1 में सेपरेट करेंगे तो 3/4, √2 ऊपर चले जाएगा तो आएगा पाई √2। देखो बेटा वही प्रूव होके आ गया आंसर। ठीक, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। अब आते हैं एक थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग गामा का इवेल्युएशन करेंगे, मतलब गामा की मदद से इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन है 0 टू इनफाइनाइट एक्स के पावर 3/2 ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है बेटा। इसको एक अथवा करके ऐसे भी आ सकता है, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो रूट एक्स क्यूब ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये बेटा गामा का सवाल है, क्यों गामा का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 से इनफाइनाइट है और एक बहुत मजेदार टर्म आया ई के पावर माइनस एक्स, क्योंकि बीटा में 2 एक्स आते हैं और गामा में एक एक्स और एक ई के पावर एक्स आता है।
ठीक, तो ऐसे पहचान है गामा की। तो बेटा हम लोग इसको करेंगे। हमारे दिमाग में चल के आ रहा है 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स के पावर n-1, ये चल रहा है हमारे दिमाग में। तो ई के पावर माइनस एक्स तो ठीक है, लेकिन x इसके पावर n-1 होना चाहिए, ये नहीं ठीक है। तो जरा इसको बनाने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे आता है। तो इसको तो लिख देंगे 3/2 ई के पावर माइनस एक्स। ठीक, अब ई के पावर माइनस एक्स को इधर ले लो और x के पावर 3/2 को इधर कर दो। ठीक, अब इसमें अपने मन से 3/2 में एक जोड़ दो, एक घटा दो, एड +1 एंड सब्ट्रैक्ट -1 कर दिया। और +1 को यूज कर लो, क्योंकि हमारा फार्मूला n-1 में होता है, तो -1 को बाहर रखो, प्लस को यूज कर लो, तो आएगा 5/2 -1। अब अपना गामा फंक्शन का क्या फार्मूला है, देखो मैंने लिखा है बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, उससे कंपेयर करेंगे 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स, सेम है x के पावर n-1 और x के पावर 5/2 -1 है। तो इसको अगर कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5/2। इसका मतलब हमारा आंसर गामा n होगा इसका आंसर, और n की जगह लिखेंगे 5/2, तो i की वैल्यू आ गई हमारी 5/2। यही बेटा आंसर है। देखो कितने बिना इंटीग्रेशन करे इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने निकाल ली। ओके, और अब गामा 5/2 करके छोड़ दो तो भी ठीक है, और अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो गामा 5/2 को कैसे करेंगे, इसमें एक कम करो तो आएगा 3/2 को आगे भी लगाओ पीछे भी लगाओ गामा के, तो 3/2 इंटू 3/2। अब 3/2 में फिर एक कम करो तो 1/2 को आगे भी लगाओ, 1/2 को पीछे भी लगाओ, और गामा 1/2 होता है √π, ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3/4। तो ये 3/4 हमारा आंसर आ गया। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, बेहतरीन है लेकिन थोड़ा कठिन है, करते चले जाएंगे बहुत इजी वे में। देखो लिखा है 0 से इनफाइनाइट x के पावर 1/4 e के पावर -√x dx। अब e के पावर भी आ रहा है, 0 से इनफाइनाइट आ रहा है, तो गामा तो बनेगा ही। पहचान देख लो बेटा, e के पावर x में आ रहा है, 0 से इनफाइनाइट आ रहा है, तो गामा ही बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा, गड़बड़ है कुछ बेटा। यहाँ पे e के पावर, यहाँ तो x होना चाहिए, लेकिन ये तो √x है। तो बेटा ये √x को ऐसा कुछ दिमाग लगाओ कि ये x बन जाए। तो देखो लिखा है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, इन गामा फंक्शन e के पावर इज -x ऑलवेज, e के पावर -x होना चाहिए ऑलवेज, और यही काम हमको करना। इफ नॉट देन मेक, अगर ये नहीं है तो इसको बनाओ। कैसे बनाएंगे, इस √x को अपने मन से t कंसीडर कर लो। लेट फॉर दिस √x इक्वल टू t। अब जैसे ये √x की वैल्यू t आ जाएगी तो यहाँ पुटअप करेंगे तो e के पावर -t आ जाएगा। तो e के पावर -t हमारा सही बन जाएगा। तो √x, ये जो गड़बड़ था इसको हमने t मान लिया है, तो √x बराबर t, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2 बराबर t। और बेटा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 इधर जाएगा तो t² आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो इसका आ जाएगा 1/2 x के पावर 1/2 -1 dx, और इक्वल टू t का आएगा dt। ठीक, तो 1/2 x के पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 dx इक्वल टू dt। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब dt की तरफ पहुंचाओ, क्योंकि dx का मान रखना है। तो इधर से जाएगा 2 और ये पहले जाएगा नीचे, तो x के पावर 1/2 और नीचे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू x के पावर 1/2 dt। अब जरा हम लोग लिमिट देख लेते हैं। लिमिट, कोई बच्चा ध्यान नहीं देता है क्वेश्चंस में लिमिट चेंज का, लेकिन लिमिट भी चेंज होती है, लेकिन 90% क्वेश्चन में लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो लिमिट पहले होती है वही लिमिट √x बराबर t को रखने पे मिलती है, सेम। लेकिन एक बार चेक करके देख लेते हैं, तो लिखा है फॉर लिमिट चेंजमेंट इन t। अब जब t मान लिया है तो लिमिट भी चेंज हो सकती है। तो अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, जो आपने चीज मानी है वो लिख दो, √x बराबर t। अब x की वैल्यू अपर लिमिट कितनी, इनफाइनाइट है, अंडर इनफाइनाइट करोगे तो इनफाइनाइट, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया।
लोअर लिमिट निकालनी है, चेक करनी है क्या होगी, तो रूट एक्स बराबर टी, जो आपने माना है उसको फार्मूले को लिख दीजिए। अब लोअर लिमिट एक्स की जगह लिख दीजिए 0, तो अंडर रूट 0 करोगे 0, तो टी बराबर 0। तो ये भी देखो लिखा है सेम लिमिट एज प्रीवियस, तो बिल्कुल सेम लिमिट है जो प्रीवियस की है। अब ये वैल्यू सब पूरी बेटा पुटअप कर दो अपने इस क्वेश्चन में, तो आई इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स के पावर 1/4 एक्स के पावर 1/4 ई के पावर माइनस रूट एक्स डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक्स की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर देखो माना है हमने, देख लो एक्स की जगह क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो वही मैंने देखो यहाँ पुट किया है, टी स्क्वायर और ये 1/4 ये आ गया, ई के पावर माइनस रूट एक्स को टी माना था तो टी 2 टाइम एक्स के पावर 1/2 डी टी। ठीक, थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये दो दो कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, ई के पावर माइनस टी, और यहां से ये क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर और 1/2 कट के ये 1 बचेगा, तो ये टी के पावर 1 इधर आ जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा कि 2 को बाहर निकाल लो। तो अगली वैल्यू देखो हमारी क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो, 0 से इनफाइनाइट 2 टी के पावर 1/2 प्लस 1 ई के पावर माइनस टी डी टी। 2 बेटा बाहर कर लो, ये हो जाएगा 3/2 ई के पावर माइनस टी। ये चीज देखो अब बन रही है अपना गामा, ई को बेटा पहले कर लो, टी को बाद में कर लो, क्योंकि गामा के फार्मूले में ई पहले होता है। तो 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी टी के पावर 3/2। अब बेटा -1 नहीं है, इसमें -1 नहीं है तो बना लो, यहाँ पे +1 करो और -1 करो। ये है टेक्नोलॉजी बनाने की शॉर्ट ट्रिक्स। -1 बनाने की क्या शॉर्ट ट्रिक है, एक जोड़ दो एक सपरेट कर दो, जो जोड़ा है उसको यूज कर लो, माइनस वाला ऐसे ही छोड़ दो। तो 3/2 + 1 हो जाएगा 5/2। अब ये पूरी तरीके से गामा बन गया है। क्या होता है गामा, 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी, टी के पावर जो ये नंबर टी होता है वही नीचे आना चाहिए, n-1 डी टी। एन की वैल्यू कितनी है 5/2, तो देखो बेटा 2 इंटू गामा 5/2 ये आ गया। क्यों 5/2 आ गया, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है गामा एन, और एन की जगह यहाँ पे है 5/2, तो गामा 5/2। और 5/2 की वैल्यू बेटा निकालने, कैसे निकालेंगे बोलो, 5/2 में एक कम करो 3/2, और वही गामा के पहले वही गामा के बाद में, फिर 3/2 में एक कम करोगे तो आएगा 1/2 गामा के पहले और 1/2 गामा के बाद, दो दो कट जाएगा, 3/2 रूट पाई आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक देखो बहुत अच्छा सवाल लिखा है, कभी कभी ये रिपीट हो जाता है, कैसे, 0 टू इनफाइनाइट, ये लिखा है रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स नहीं है, ये 4th पावर रूट है एक्स का, 4th रूट ऑफ एक्स है, ई के माइनस रूट एक्स डी एक्स। अगर ध्यान से देखो, दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, जो अभी हमने ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरीके से है। क्यों, क्योंकि 4 टाइम रूट एक्स का ही मतलब होता है एक्स के पावर 1/4। तो ये तो अपना पहला वाला क्वेश्चन है, तो कर लेना बेटा, कभी कभी ऐसे टाइप बदल देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका सवाल है, बीटा का। गामा वाले हमने कंप्लीट किए, बीटा वाले पे आते हैं। इस पूरे वीडियो में आप दोनों फार्मूले, प्रॉपर्टीज और बीटा गामा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। तो कैसा क्वेश्चन है, 0 to 1 x³ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब बेटा ध्यान से देखो कि ये बीटा है कि गामा है, बताओ। बीटा है, क्यों, क्योंकि लिमिट 0 से 1 है और x से x आ रहा है बेटा, ई नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये बीटा है, गामा नहीं है। तो अब बीटा का दिमाग लगा के करेंगे, तो बीटा का दिमाग लगाएंगे तो बीटा में क्या करते हैं, x के पावर m-1 होता है और 1 माइनस एक्स के पावर n-1 होता है, और लिमिट 0 से 1 में होती है। तो ये बीटा है, बीटा बनाओ। यहाँ पे कैसे बनाओगे, n-1 कैसे बनाओगे, एक जोड़ो एक घटाओ, इसमें भी एक जोड़ो एक घटाओ, देखो यही लिखा है। तो x के पावर आ जाएगा 4-1 और 1 माइनस एक्स के पावर 3-1। और हमारा बीटा का क्या फार्मूला, देखो फार्मूला बीटा और गामा का बिल्कुल याद रखो, ये याद रखो, याद रखोगे कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़े इजी तरीके से कराओगे। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है तब तो कम से कम फार्मूला लिख के कुछ तो प्रोसेस आगे बढ़ाओगे, दिमाग लगाओगे,
ठीक है बेटा, चलो देखो 0 to 1 x के पावर m माइनस वन, m कंपेयर करो 4 है और n कंपेयर करो तो 3 है, तो सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, i इक्वल टू बीटा एम एन, और m की जगह 4 रख दो, n की जगह 3 रख दो, तो बीटा एम एन। लेकिन अब बीटा एम एन बेटा ऐसे वैल्यू थोड़ी निकालेंगे, ये तो यहीं से आंसर छोड़ दो, खत्म कर दो। लेकिन अगर तुमको चाहिए कि आंसर भी, तो बेटा आपको रिलेशन पे जाना पड़ेगा, बीटा और गामा के रिलेशन पे। तो बीटा और गामा का क्या रिलेशन है, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। हमने कहा था इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखो। अब यही वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो गामा, इससे देखो एम की जगह है तो गामा 4 इंटू गामा 3 अपॉन गामा में दोनों जोड़ के नीचे लिखा है, तो गामा 4 को क्या लिख सकते हैं, एक कम करके फैक्टोरियल, गामा 3 को क्या लिख सकते हैं, एक कम करके फैक्टोरियल, और 4 1 3 7, और 7 को गामा की वैल्यू होगी एक लेस करो तो 6 आएगा, 6 फैक्टोरियल। इन फैक्टोरियल को खोल दो, कैंसिल आउट करो, देखो वैल्यू आ गई 1/60। बताओ समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन और अच्छा सवाल, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट और अच्छा सवाल। देखो क्वेश्चन है, इवेल्युएट 0 to 1 एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/2 dx। बहुत ही कठिन सवाल है, अगर इंटरमीडिएट लेवल पे इसको सॉल्व करें तो बहुत ही कठिनाई मिलेगी हमको सॉल्व करने पे, और दिमाग में समझ नहीं आएगा क्या पुटअप करें। लेकिन बीटा गामा फंक्शन से इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी तौर पे हम लोग सॉल्व कर देंगे बिना इंटीग्रेशन करे। देखो कैसे करते हैं, देखो मैंने 3 लाइन लिख भी दी है। वी सी दैट दिस इंटीग्रल इज वेरी डिफिकल्ट बट फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बाय बीटा गामा फंक्शन वेरी इजी विदाउट इंटीग्रेशन। ये ऐसे टूल्स हैं कि इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ता है, डायरेक्ट फार्मूला से इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाती। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब 1/2। बेटा एक्स क्यूब को जरा टी मानो, क्यों टी माना है अभी सब पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि टी मानने से ही ये टी बन जाएगा, ये 1 माइनस टी बन जाएगा, और यही दो चीज हमारे बीटा में होती हैं, एक तो टी होता है और एक होता है 1 माइनस टी।
एक्स, ये लिमिट का 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन। थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1 कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स के पावर आ जाएगा m माइनस वन और इसके पावर आ जाएगा n माइनस वन। बेटा ये x है और ये 1 माइनस एक्स है, x को इधर कर दो और 1 माइनस एक्स को इधर कर दो, क्योंकि बीटा ऐसे ही तो होता है, पहले होता है x फिर होता है 1 माइनस एक्स। अब जरा इसको ध्यान से देखो तो ये बीटा कौन सा बन गया है, पहले ये नंबर लिखते हैं बीटा में, फिर ये नंबर लिखते हैं, तो ये बन गया बीटा एन एम। तो हमने लेके स्टार्ट किया था बीटा एम एन और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के आ गया बीटा एन एम, मतलब उल्टा पुल्टा करने पर भी वैल्यू सेम है। इसे ही कहते हैं कि बीटा फंक्शन इज आवर सिमेट्रिक फंक्शन। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, चटपटा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने इसको लिख रखा हुआ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 0 टू इनफाइनाइट साइन एक्स कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक बेटा, जरा इसको दिमाग में डालो, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 0 से π/2 हो, साइन हो, कास हो, अगर ऐसा कुछ है तो वो कौन सा फार्मूला होता था, याद करो, ये फार्मूला होता था। कैसे याद किया था, 0 टू π/2, साइन के पावर जो नंबर है, कॉस के पावर जो नंबर है, उसकी वैल्यू गामा में क्या होती थी, पहले नंबर में 1 का ऐड करके 2 से डिवाइड और गामा लिखो, फिर दूसरे नंबर में 1 का प्लस करके 2 से डिवाइड करके गामा लिखो। अब ये दो चीजें बन गई तो ये दो चीजों का आ गया 2 टाइम्स और इन दोनों को पूरा पूरा जोड़ दो तो गामा m प्लस n 112 और बाई 2 LCM आ जाएगा। ठीक, ये लगाते हैं तो इसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइन के पावर तो कुछ लिखा नहीं है, तो जब कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, और कास के पावर 2 है तो m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, तो बिना इंटीग्रेशन करे देखो गामा से हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो क्या आई वैल्यू, गामा 1 प्लस 1/2 इंटू गामा 2 प्लस 1/2, इस फार्मूले रख दो बेटा, और 2 टाइम्स गामा 1 प्लस 2 प्लस बाई 2। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, 1 1 2 तो 2/2, 2 प्लस 1 3/2 और 2 टाइम्स 2 2 1 5/2। देख लो बेटा यही आंसर है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो और अच्छा सा आंसर आ जाएगा। ये 2/2 तो गामा 1 बन जाएगा और 3/2 में क्या करोगे, कैसे गामा निकालते हैं, इसमें एक कम करो तो आएगा 1/2, 1/2 बाहर भी रखो, 1/2 अंदर भी रखो, और 2 और 5/2 कैसे सॉल्व करेंगे, एक कम करो तो 3/2 और 3/2 अंदर, 3/2 बाहर, फिर एक कम करोगे 1/2, 1/2 बाहर, 1/2 अंदर। यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी i = 1/3, मीन्स इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1/3। अब बेटा ये बताओ ध्यान से, कहीं हमने इंटीग्रेशन किया है, देखो मैं फिर से क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, मैंने कहीं इंटीग्रेशन किया है नहीं, केवल गामा का फार्मूला लगाया है और इतना कठिन क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकली है 1/3। तो ये ऐसे टूल्स हैं कि बिना इंटीग्रेट करे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा अब कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस आप करिएगा और नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, गामा -3/2 की वैल्यू निकालिए और गामा 7/2 निकालिए। तो -3/2 तो बेटा इस फार्मूले से निकाल लेना, ठीक, और 7/2 निकालोगे कैसे, एक कम करके मेथड से, तो 5/2 गामा 5/2 ऐसे करके। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेट 0 से π/2, 0 से π/2 रूट कॉट थीटा डीटा। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जी को 0 से π/2 कॉट को तोड़ दो, तो कॉट को तोड़ोगे तो आएगा कॉस थीटा अपॉन रूट साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस के पावर 1/2 थीटा और साइन ऊपर जाएगा तो साइन के पावर -1/2 थीटा। यहाँ से m की वैल्यू आएगी 1/2 और n की वैल्यू आएगी -1/2। और अभी हमने जो फार्मूला आपको बताया था गामा का वो लगा दीजिए, बस आंसर निकाल लीजिए। इसी तरह देखो ये क्वेश्चन है साइन 0 से π/2, जिसमें लिमिट 0 से π/2 सब वही फार्मूले लगेंगे,
साइन 6 थीटा डी थीटा। लेकिन बेटा यहाँ तो कास है नहीं, तो जब कास ना हुआ करे तो कोई भी जब ना हुआ करे तो उसके पावर 0 थीटा लिख लिया करो। तो m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 0 है, आंसर निकाल लो। इसके बाद देखो इवेल्युएट करना है 0 से 1 x के पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब के पावर 10 dx। दिमाग लगाओ, 0 to 1 है, इसका मतलब बीटा लगेगा। और ये x तो ठीक है, ये x गड़बड़ लिखा है क्योंकि यहाँ पे x होना चाहिए। तो x बनाने के लिए इसको t मान लो, तो x क्यूब को t मान लो और थोड़ा डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुटअप करो और बीटा फंक्शन लगा लो। इसके बाद बीटा 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो रिलेशन फार्मूले से इसको निकाल दो। तो रिलेशन फार्मूले से गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2, तो वैल्यू आ जाएगी √π इंटू √π अपॉन ये मिल जाएगा गामा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई आंसर आ जाएगा बाय बीटा गामा फंक्शन के रिलेशन से। लास्ट क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट रखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 to इनफाइनाइट e के पावर -x² dx इक्वल टू π/2। ठीक, इसको बेटा गामा से लगाओ क्योंकि 0 से इनफाइनाइट है और e दिया गया है, इसलिए गामा से लगेगा। लेकिन गामा में e के पावर -x होता है, इसका मतलब इसको एक वेरिएबल क्या मान लोगे, t मान लो, तो e के पावर -t से बड़े आराम से गामा बन जाएगा। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए खत्म हुए, मैंने इनकी हिंट भी दे दी है। आप लोग देख रहे हैं वीकेएम पॉइंट, वीकेएम पॉइंट में आपको कठिन से कठिन चीज़ें भी बड़े आसान तौर पे मिलेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को दूसरे लोगों को भी बढ़ाइए, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं दूसरे कॉलेजेस में, उनको भी आप ये हमारा वीडियो शेयर करिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।